आज हम सभी को इतिहास के चैप्टर 2 पढ़ना है, अध्याय जो 2 है, जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। जिसमें कि बहुत अच्छी बात है कि समाजवाद एवं साम्यवाद क्या होता है। कि समाजवाद के बारे में लोग जानता नहीं है, जिसके कारण लोगों की शोषण की जाती है। उसमें भी शोषण जो होती है, सबसे जो गरीब लोग रहता है और जो पूरा निम्न वर्ग के रहता है, उसका शोषण भरपूर किया जाता है। क्योंकि इसका वजह यही है कि हम लोगों के पास वैसे साधन नहीं है जिससे हमारी आय मिले। हमारे साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार किया जाता है। उस दुर्व्यवहार की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। इसीलिए हमें समाजवाद के बारे में जानना है कि समाजवाद अगर हमारे मन में आ गया, समाज के प्रति विचारधारा आ गया, तो समाज को कैसे विकास करना है, इसकी जानकारियां हमें सब तत्पर मिल जाएगी, जिससे कि हमारे समाज में किसी तरह की भेदभाव ना होगी, ना किसी का शोषण होगा। जैसे कि कह सकते हैं समाजवाद। तो समाजवाद होता क्या है, पहले ये हमें जानना है। समाज में प्रत्येक लोग आते हैं, गरीब से अमीर तक, छोटा से बड़ा तक, सभी हमारे समाज में आते हैं। लेकिन समाज के बारे में कोई जाने तब, क्योंकि समाज जो है आज स्वार्थ के ऊपर सब जी रहा है, एक दूसरे को स्वार्थी बना दिया, जिसकी वजह से प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को शोषण करने के लिए तुला हुआ है। उसी शोषण से मुक्ति का पाने के लिए हम लोगों को समाजवाद जानना बहुत ही जरूरी है। कह सकते हैं कि समाजवाद है क्या। हम लोगों के पास वैसी विचारधारा उत्पन्न करना है जिसके अंतर्गत समाज में रहने वाले सभी वर्ग के लोगों का, चाहे किसी वर्ग के लोग हो, चाहे वो निम्न वर्ग का लोग हो, चाहे उच्च वर्ग का लोग हो, चाहे मध्यम वर्ग का लोग हो, सभी को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से समान अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए। तो हमें समाजवाद के अंतर्गत आएंगे, अन्यथा हमें समाजवाद का कोई वैल्यू नहीं होता है। आज के समय में हम एक चीज़ देखते हुए आ रहे हैं अपने समाज में कि कुछ भी योजना आती है जिसमें जो आर्थिक रूप से मजबूत है उनको लाभ मिल पाता है और गरीब को लाभ नहीं मिल पाता है। इसी के लिए एक शब्द बनाया गया है जिसमें सभी को समान अधिकार दिया जाता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से जिसमें समान अधिकार लोगों के दी जाती है, वो हमारा कहलाती है समाजवाद। समाजवाद के कारण लोगों की जो शोषण हो रही है, इस शोषण से मुक्ति पा सकता है। जब तक हमारे समाज में ये भावना रहेगा, समाजवाद की भावना नहीं जगेगा, तब तक लोगों की अंदर शोषण होते ही रहेगा। तो शोषण से जागने के लिए, शोषण से बचाव के लिए हमें समाजवाद के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम समाजवाद के बारे में नहीं जानते हैं तो हमारे लिए क्या है, बहुत ही निंदनीय वाली बात है। तो समाजवाद में एक बात याद रखना है कि हर दृष्टिकोण से लोगों को समान अधिकार दिया जाना चाहिए, चाहे वो राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो सामाजिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सभी रूप से उसे समान अधिकार मिलना ही वो हमारा क्या कहलाता है, तो समाजवाद कहलाता है। तो समाजवाद हम लोग समझ गए होंगे अच्छे तरह से, ठीक है। इसलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।